राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी और अंत में सुनेंगे अष्टमी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए करती है। देखिए, सबसे पहले तो हम चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे और आप चाहें तो आप सीधा ज़मीन पर चौका लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अब चौकी पर हम गेहूं के दाने रखेंगे। आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। आप अहोई माता का फ़ोटो ले सकते हैं या कैलेंडर लगा सकते हैं। इसमें गणेश जी का फ़ोटो भी बना हुआ आता है, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। और आप चाहें तो आप दीवार पर गैरों से भी अहोई माता बना सकते हैं। इसके बाद हमें मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। छोटे बड़े जितनी भी साइज़ के आपको मिल जाएं आप ले सकते हैं। उसमें हमें सबसे पहले तो कंठ पर मोली बांध देनी है। उसके बाद हम इस पर स्वास्तिक बना देंगे। किसी किसी के यहाँ पर 2 मिट्टी के मटके लिए जाते हैं और किसी किसी के यहाँ पर एक ही मटका लिया जाता है और एक लोटा ले लेते हैं। यहाँ पर हमें 2 घड़े पूजने हैं, इसके लिए हमें 2 घड़े लेने हैं। आप चाहें तो मिट्टी के ले सकते हैं, नहीं तो आप लोटा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक में हमें अनाज भरना है। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, चावल भर सकते हैं, बाजरा भर सकते हैं या गेहूँ भर सकते हैं। एक में तो हम अनाज भर देंगे और दूसरे में हम जल भर देंगे। आप चाहें तो दोनों में भी जल भर सकते हैं। और ये हिलने नहीं चाहिए, अच्छे से आपको इन्हें रखना है और ध्यान रखना है कि ये हिले नहीं। आप इनके नीचे छोटे पत्थर या फिर दिए रख सकते हैं जिससे कि ये हिले डुले नहीं। ये घड़े या लोटे रखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इन्हें बार बार उठाना भी नहीं होता, इसलिए इनको आप इस तरीके से रखें कि यह दिवाली तक ऐसे ही रखे रहें। और थोड़े से गेहूं हम इनके ऊपर रखेंगे और इनके नीचे भी थोड़े से फैला देंगे। दोनों ही घड़ों पर आपको ढक्कन ज़रूर लगाना है। इसके बाद हम इन पर गेहूं रख देंगे। इसके बाद हम शाहू माता की पूजा करते हैं। उसके लिए हम एक तरह की माला लेते हैं जिस पर शाहू माता की फ़ोटो या फिर शाहू माता बनी हुई होती है। इसका पूजन भी माता के साथ ही किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पर यह माला है तो आप उनका पूजन ज़रूर करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप पूजा कर सकते हैं। और जो कैलेंडर हम लेंगे उसमें गणेश जी भी हैं, तो गणेश जी का पूजन हम यहीं पर कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें गेहूं रख लेने हैं। आप कोई भी अनाज रख लें और उसके ऊपर हम दिया जला लेंगे। और अगर आपके यहाँ पर दिया नहीं जलाते हैं तो आप सिर्फ अनाज रख लीजिए। मूल रूप से जो पूजा है वह सभी जगह एक जैसी होती है, बस क्षेत्र का थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। सबसे पहले हमें गणेश जी को तिलक करना है, फिर अहोई माता को तिलक करेंगे, फिर हम फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे। और इसके बाद जो हमने मटके लिए हैं या जो 2 घड़े लिए हैं इन पर हमें स्वास्तिक बनाना है और तिलक करना है। साथ ही शाहू माता को भी आप ज़रूर से तिलक कर दें। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है और होई अष्टमी के व्रत में हल्दी से तिलक ज़रूर किया जाता है। उसके बाद हम कलेवा समर्पित करेंगे। अहोई माता को, गणेश जी को और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र स्वरूप कलेवा समर्पित कर देंगे। और जो 2 घड़े हमने रखे हैं उनके ऊपर हम वस्त्र स्वरूप कलेवा पहले ही बांध देंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। उसके लिए आप कोई भी हरा फल ले सकते हैं। आप सिंघाड़े ले सकते हैं, केला ले सकते हैं या फिर खीरा ले सकते हैं। साथ ही में एक मीठे का भोग भी लगाया जाता है, तो इसके लिए आप पुए, जिसको गुलगुले भी कहते हैं, वो समर्पित करें। या फिर आप पूरी का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी आप लोग भोग लगाएं वह भोग आपको 2 घड़े जो हमने रखे हैं उन घड़ों के ऊपर भी रखना है। अगर आपके यहाँ गुलगुले या पुड़ी नहीं बनाई जाती है तो आप यहाँ पर बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
कुछ लोगों के पुए या पुड़ी जो होती है वो शाम को बनाई जाती है और जो कथा सुनी जाती है वह दोपहर में सुन लेते हैं। तो अगर आप भी दोपहर में पूजा करते हैं और शाम को पुए पुड़ी बनाते हैं तो फिर पूजा करेंगे तब आप बताशे को ही समर्पित कर दीजिए। इसके साथ ही आप अपनी सास के लिए साड़ी ले लीजिए। इससे हमें बायना निकालना होता है, तो यह साड़ी हम यहाँ पर चौकी पर ही माता को विराजमान करेंगे। साथ ही दक्षिणा हमें ज़रूर रखनी है, यथासंभव दक्षिणा रख दीजिए। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमने 1 लोटा जल ले लेना है और थोड़े से हम अपने हाथ में गेहूं के दाने ले लेंगे। कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप कथा ज़रूर सुने। और कथा आप चाहें तो यहीं पर पूजा करते हैं वहीं पर सुन सकते हैं, या फिर आप पूजा घर पर कर लीजिए और कथा आप अपनी देवरानी जेठानियों के साथ या अपनी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में कुछ गेहूं के दाने हम लोटे में डाल देंगे, कुछ अहोई माता को और स्याहू माता को समर्पित करेंगे। और जो यह जल का लोटा है, जैसे कि हमारे यहाँ पर दिन में कथा सुनते हैं तो दिन में कथा सुनकर हम जो ये जल होता है लोटे में और ये जो गेहूं के दाने हाथ में लिए हैं, इसे सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। अगर आपके यहाँ पर शाम के समय कथा सुनी जाए, फिर आप ये कहानी, सुना हुआ अनाज और ये जो लोटे में जल हैं, इससे चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। पूजन करने के बाद हम अपना पल्लू हाथ में लेंगे और थोड़ा सा इसमें जल ले लेंगे। अब हम यह जो भी सामान है, साड़ी है, हम इसे चौकी पर 2 बार फिराएंगे और हाथ जोड़कर अहोई माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। जिनकी संतान अभी नहीं है वह संतान प्राप्ति की कामना करेंगे। तो इस तरह से हमें अष्टमी का पूजन करना होता है। पूजन के बाद जो भी साड़ी हमने ली है, दक्षिणा ली है और जो भी भोग या प्रसाद हमने चढ़ाया है वह हम सास को दे देंगे। यदि आपकी सास नहीं है तो वह आप अपनी ननद को दे सकते हैं या जेठानी को दे सकते हैं या फिर पंडिताइन को दे सकते हैं। अब जो हमने 2 घड़े रखे थे, इनको यहाँ से नहीं उठाना है। कुछ लोगों के यहाँ पर छोटी दीपावली के दिन इन्हें उठाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ पर बड़ी दीपावली को इसे उठाते हैं और कुछ लोगों के गोवर्धन पूजा तक इन्हें रखते हैं। तो अभी आप यह 2 घड़ों को ना उठाएं, ये दिवाली तक यूं ही रखे रहेंगे। इसके बाद आपके परिवार में जैसे भी ये 2 घड़े उठाते हों, उस दिन आप इन्हें उठा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपके परिवार में कब और कैसे उठाए जाते हैं, तो आप इनको दीपावली की सुबह को उठा दें। जब आप ये 2 घड़े उठाएंगे तो इसमें जो जल होगा उसको पहले पूरे घर में छिड़केंगे, फिर उस जल से बच्चों को नहला देंगे। और अगर आपने एक में अनाज भरा है तो उस अनाज को फिर हम दान कर देते हैं। इस तरह से यह थी अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। इस पूजा विधि के बाद में हमें कथा सुननी होती है अहोई माता की। तो चलिए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थी। साहूकार की बेटी दीपावली पर अपने ससुराल से मैके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल में मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वह 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा। पंडित ने सुराही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुराही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है
कि तू जो मेरी इतनी सेवा कर रही है, तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो तो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख स्याऊ माता से खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7 समुंदर पार माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और गई। वहां उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ पंखनी से कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी यह सुनकर बहुत खुश होती है और छोटी बहू से कहती है कि वह किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। तो छोटी बहू कहती है कि वह उसे स्याऊ माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी सुराही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समंदर पार करवा देती है और उन्हें स्याऊ माता के पास पहुंचा देती है। माता सुरही गाय को देखकर बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत दिनों में आई हो। फिर उन्हें कहती है कि मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू सलाई लेकर उनकी जुएं निकालती है, जिससे स्याऊ माता बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि तूने मेरे बहुत जुएं निकाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। तब बहू बोलती है कि माँ, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे? स्याऊ माता पूछती है, क्या बात है? तब बहू बोलती है, आप वचन दो तो मैं बताऊं। तो स्याऊ माता उसे वचन दे देती है। तब बहू कहती है कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर स्याऊ माता बोलती है कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुई। अब अष्टमी के दिन उसने 7 हुई बनाकर पूजा की और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर लेते हैं, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। जब उसके रोने की कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाकर चाची के घर देखकर आओ कि अभी तक वह रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो वहां चाची कुछ मान रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माता को यह बात बताई। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई। देवरानी बोली, स्याऊ माता ने मेरे ऊपर कृपा कर कर मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता जैसे उस पर कृपा करी, ऐसे सब पर कृपा करना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को। तो यह थी अहोई अष्टमी की पूजन विधि और संपूर्ण कथा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।